कहानी का नाम है राजू और उसकी हाई-फाई लाइफ। जहाँ रोबोट होमवर्क करे, कार हवा में उड़े और मम्मी को भी एआई से बहलाया जाए, तो समझो ये है राजू की हाई-फाई लाइफ। राजू कोई साधारण बच्चा नहीं था। उम्र भले ही सिर्फ 10 साल, पर शौक पूरे स्पेसशिप वाले। मोहल्ले वाले कहते इसका जन्म धरती पर जरूर हुआ है, पर भेजा प्लूटो से आया है। राजू रहता था अल्ट्राटेक नगर में, जहाँ हर घर थोड़ा एडवांस था, लेकिन उसका घर वो तो फासा फ्यूचर एडवांस साइंस अथॉरिटी से भी 2 कदम आगे था। वहाँ दरवाजे खुद खुलते थे, पंखे आवाज से चलते थे और फ्रिज वो तो राजू का मूड देखकर तय करता था, आज आइसक्रीम चाहिए या गुलाब जामुन। राजू के पास था खिलौनों का खजाना, लेकिन सबसे खास था उसका एक असली हेलीकॉप्टर। नाम था चीकू। चीकू सिर्फ उड़ नहीं सकता था, बल्कि बात भी कर सकता था। और उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो रिमोट से नहीं, सिर्फ राजू की आवाज से चलता था। चीकू टेक ऑफ, ऑल सेट कैप्टन राजू, हुश, और झट से वो उड़ जाता। राजू का स्कूल जाना भी कोई आम बात नहीं थी। जब मोहल्ले के बच्चे रिक्शा, बस या साइकिल से स्कूल जाते थे, तो राजू की उड़न कार नाम था बुलबुल, सीधे छत से उड़ती थी। बुलबुल स्कूल मोड ऑन, टर्बो बूस्टिंग, 3, 2, 1, राजू सीधा स्कूल की छत पर लैंड करता। नीचे के बच्चे तो बस गर्दन तोड़ते हुए देखते। मम्मी कसम, ये बच्चा है या भविष्य का कोई सुपर हीरो। राजू का एक और दोस्त था, गोल मटोल चमकता हुआ रोबोट, जिसका नाम था पिंटू। पिंटू उसकी पढ़ाई में मदद करता, गेम्स खेलता, खाना गरम करता और सबसे जरूरी डांट खाता राजू की जगह। मम्मी होमवर्क किया? झट से पिंटू बोलता, हाँ मम्मी, कल से रोज कर रहा हूँ। और राजू पीछे से हाई फाई करता। लेकिन एक दिन चीकू हेलीकॉप्टर गलती से शर्मा जी की छत पर लैंड कर गया। वहाँ उनकी बीवी बाल सुखा रही थी। हाय राम, एलियन, भागो रे, उड़न तश्तरी आई है। शर्मा जी का कुत्ता टॉमी भी अब डरने लगा था, क्योंकि एक बार पिंटू रोबोट ने उसे कुत्तों की भाषा में मैथ्स पढ़ा दी थी। अब टॉमी हर हड्डी खाने से पहले 2 बार जोड़ घटा करता था। एक दिन तो राजू और पिंटू रोबोट ने स्कूल की घंटी का सिस्टम ही हैक कर दिया। पहली घंटी बजते ही सीधा दूसरी भी बजी। टीचर्स बोले, अरे इतनी जल्दी छुट्टी? बच्चे बोले, मौसम खराब है शायद। पूरा स्कूल एक पीरियड के बाद घर चला गया। प्रिंसिपल ने जब सीसीटीवी चेक किया तो पाया घंटी बजा रहा था राजू का हेलीकॉप्टर चीकू, जो घंटी के ऊपर बैठा था और अपनी पूंछ हिला रहा था। पर सब कुछ तब गड़बड़ हुआ जब पिंटू रोबोट को जुकाम हो गया। हाँ, रोबोट को भी जुकाम हो सकता है जब वो रोज आइसक्रीम खाए और साउंड सिस्टम उसकी नाक में हो। अब जब भी पिंटू रोबोट छींकता था, उसके प्रोग्राम गड़बड़ हो जाते। छींकते ही चीकू हेलीकॉप्टर ने उल्टी उड़ान भर दी। बुलबुल कार गलती से आइसक्रीम वाले ठेले में घुस गई। राजू की आवाज पिंटू के कानों में हाथी घूम रहा है जैसी लगने लगी। मोहल्ले में अफरा तफरी। राजू की फैक्ट्री से आज ज्यादा ही गैस निकली है। अब मम्मी को आया गुस्सा। बहुत हुआ हाई फाई, अब सब लो लो फाई। उन्होंने पिंटू को किचन मोड में डाल दिया। अब वो सिर्फ रेसिपी पढ़ता था। राजमा कैसे बनाते हैं, स्टेप 1, राजू को पकड़ो। चीकू हेलीकॉप्टर को छत पर बांध दिया गया और बुलबुल कार को लॉक कर दिया गया। अब वो सिर्फ स्कूल जाएगी, वो भी रेंगते हुए। राजू बोला, ये तो हो गया डायनासोर मोड। अब राजू को समझ में आया, मजा तब तक ही अच्छा है जब तक किसी को तकलीफ ना हो। उसने पिंटू रोबोट को खुद ठीक किया, चीकू हेलीकॉप्टर को फिर से प्रोग्राम किया और बुलबुल को बनाया मोहल्ले की मददगार कार। अब चीकू मोहल्ले में दवाइयाँ पहुँचाता, बुलबुल बच्चों को स्कूल छोड़ता और बूढ़ों को पार्क ले जाता, और पिंटू सबको मजेदार जोक सुनाता और होमवर्क में मदद करता। अब मोहल्ले वाले राजू को प्यार से बुलाते हैं, राजू भैया, टेक्नो बच्चा। वो अब मोहल्ले की शादियों में डीजे चीकू भेजता, त्योहारों पर बुलबुल लाइट शो और पिंटू पकौड़ा पार्टी। टीवी वाले भी आ गए, अल्ट्राटेक नगर का हाई-फाई हीरो राजू और उसकी स्मार्ट गैंग। राजू ने सीखा, टेक्नोलॉजी मजेदार है, पर जब उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए हो, तभी वो सबसे खास बनती है।
अब उसका कमरा मस्ती जोन से बन गया है मदद जोन। और उसने बनाई एक ऐप हेल्प मी राजू, जहां लोग चीकू, बुलबुल या पिंटू को बुक कर सकते थे। कोई परेशानी हो तो तुरंत मदद। राजू अब भी उड़ता है, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी कार में और कभी अपने आइडियाज की उड़ान में। पर सबसे जरूरी बात, अब वो उड़ता है सबको साथ लेकर। और मोहल्ले के बच्चे कहते हैं राजू जैसे दोस्त मिलना मुश्किल है, और मिल जाए तो हमें भी उड़न कार चाहिए। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। चैनल पर बाकी की कहानियां भी जरूर देखिए, मजा आएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी मिस ना हो। जल्द ही मिलेंगे अगली कहानी में।